इच्छा में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब वही है, समझ रहे हैं ना। इच्छा भी वही है, कामना भी और इच्छा दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। कामना भी, देखिए कामना, नोट कर लीजिए, कामना, इच्छा, वासना, ये सब काम का ही रूप हैं। ठीक है, तीनों जो है, कामना, इच्छा और वासना, ये तीनों का अर्थ काम ही है। ठीक है। और देखिए, आप इंद्रियों के विषयों को जितना भोगोगे, ये भी ध्यान रहो, मनु स्मृति में ये कहा गया है, महाराज मनु ने ये बात कही है कि आप इंद्रियों के विषयों को जितना भोगोगे, वह उतना ही उसके मतलब उसकी भूख बढ़ती जाएगी। कभी इंद्रियों के विषयों की पूर्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों का ऐसा मत पढ़ाते हैं ना, मैं बताऊं आप लोगों को, कुछ तो गुरु ऐसे हैं तो कहते हैं कि इंद्रियों को भोग लो, मज़े ले लो। जब मज़े ले लोगे तो फिर लौट करके आओगे, वो क्या लौटकेगा? क्यों? क्योंकि वह कभी नहीं लौटता है। जो जितना भोग में तृप्त होता है, वह उतना ही उसके अंदर का भोग क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। आप किसी भी भोग में देखो, आप उसमें आगे बढ़ो, वह बढ़ेगा, कम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी विषय हो, चाहे आँख का हो, चाहे नाक का हो, चाहे कान का हो, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे लिंग का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसकी जिस जिस कामना को, जिस इंद्रियों के विषयों को जितना आप भोगोगे उतना बढ़ेगा। आग में जितना घी डालोगे, आग क्या होगी? बढ़ेगी। इंद्रियों के विषय क्या हैं? आग हैं। इंद्रियों के विषय क्या हैं? आग हैं। इसलिए मनु ने कहा है कि अगर आग उठ रही है तो उसमें घी मत डालो। बार बार यदि भोग कर रहे हो तो कभी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि भोगों को भोगने से नहीं मिटता है। वो भोगों से भोग करके कभी तृप्ति नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति हो, भोगों को यदि सोचता है कि मैं भोगों को भोग करके तृप्त हो जाऊंगा, तो ये उसकी क्या है? बहुत बड़ी भूल है। इसलिए कभी भी भोगों को भोग करके तृप्त होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इंद्रियों के विषयों की तरफ अपने आप को जो रोक लेता है, वही इस अध्यात्म को जान पाता है और उसी की मुक्ति हो पाती है। ठीक है, भोगने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, ये बात को आप लोग समझिएगा, क्योंकि यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे इंद्रियों को भोगते रहोगे आप, विषयों के तरफ दौड़ते रहोगे आप, लोकेशणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इसमें आप डूबते रहोगे। कभी ये कर लोगे, कभी वो कर लें, चलो इसको कर लेते हैं, फिर अभी जीवन बड़ा बचा हुआ है। कौन गीता पढ़ता है, कौन अध्यात्म की बात करता है, कौन ज्ञान लेता है? अभी जीवन बड़ा है, भोगो, मजे लो, आनंद लो। ठीक है, तो यह आप आज भी भोगोगे और आने वाले समय में भी भोगोगे। और लोग भोग रहे हैं, मैं तो देखता हूँ भोगने वाले के विषय में। मेरे पास लोग आते हैं तो जो बहुत दिनों से भोग रहे हैं, वह आज भी भोग रहे हैं। उनकी तृप्ति किसी विषय में नहीं है। जो धन को भोग रहा है, वो आज भी धन को भोग रहा है। एक व्यक्ति जो है मंदिर में जाता है, यदि उसके पास 5 रुपये का नोट है ना, 5 रुपये का सिक्का है, तो मंदिर के पुजारी से कहता है कि उसमें से 1 रुपया ले लो, मुझे 4 रुपया वापस करो। तो आज भी उसके अंदर ये बातें, भावनाएं हैं। वह उसी भाव में, उसी कामना में, उसी इंद्रियों के विषयों में, उसी लंपटता में वो जी रहा है। ठीक है, तो कभी पूर्ति नहीं होती है। इच्छाएं अनंत हैं, कभी अंत नहीं होता है। इंद्रियों के विषय वैसे ही भटकते रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी उसे खिला पिला लो, वो आपके होंगे ही नहीं। ठीक है, इंद्रियों के विषयों को आप कितना भी खिला लो पिला लो, वह आपके नहीं होते हैं।
वह प्रकृति के होते हैं और प्रकृति में जा कर के विलीन हो जाते हैं।